सबसे खतरनाक मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है। मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का, सब सहन कर जाना। घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्ची की तरह नहीं गड़ता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है, आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर जो गुंडे की तरह करता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाज़ों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसकी आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का, सब सहन कर जाना। घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, हमारे सपनों का मर जाना। साथियों नमस्कार, मैं हूँ राजा अवस्थी और आप सुन रहे थे पंजाबी साहित्य के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण जन चेतना से भरे हुए कवि अवतार सिंह संधू पाश। इन्हें सब लोग पाश के नाम से जानते हैं और उनकी चेतना कैसी है, उनके विचार कैसे हैं, वो किस तरह ईमानदारी और सच्चाई से भरे हुए हैं, यह आपको उनकी इस कविता को सुनकर ही मालूम हो। उनके 2 संग्रहों का अनुवाद हिंदी में हुआ है। एक है बीच का रास्ता नहीं होता और दूसरा है लहू है कि तब भी गाता है। बीच का रास्ता नहीं होता में उन्होंने एक बात कही है, उन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं हम। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं।